बिहार में अगर आप बात करें तो सबसे गरीब तबका जो है वो ये डोम समाज कहलाता है। और आज हम दिवाली में उनके घर आए हैं, उनके मोहल्ले में आए हैं देखने के लिए कि इन लोगों की दिवाली कैसी है। दिवाली के समय में सबके घर में खाना बनता है, लेकिन अब 2 दिन के बाद आज घर में खाना बना है। आज खुशी के दिन हम लोग अंधेरा में है सर। 20-30 घर है जो बिना लाइट का यहाँ गुजारा कर रही है। लोग जो है जाति बात रखता है, कहीं कहीं अभी भी है दरभंगा में जो चौखट तक पर नहीं जाने देता है। रिकॉर्ड बनता है देश में कि कहाँ कितने दिए जलाए गए हैं। हम इस वक्त बिहार में हैं, बिहार चुनाव चल रहा है और हम यहाँ जब आए हैं तो हमने सोचा कि हम अपनी दिवाली जो है एक ऐसे समाज के बीच में मनाएं जो बिहार का सबसे पिछड़ा समाज कहलाता है, दलित समाज। और दलित समाज में भी डोम जाति। इस वक्त हम दरभंगा में हैं और ये एक पंडा सराय का इलाका है। यहाँ कई सारे जो घर है वो डोम समाज के लोग यहाँ रहते हैं। हम यहाँ आए हैं देखने के लिए कि इनकी दिवाली कैसी है। और हमारी जब नज़र पड़ी तो किसी भी घर में दिया नहीं जल रहा था, अंधेरा था। तो हम और भी जानने के लिए उत्सुक हुए कि क्या वजह है, इनकी दिवाली क्या सच में ऐसी होती है। जब हम यहाँ पर आए तो इन्होंने कहा आप हमारे घर आइए और हम इनके घर चल के बात करेंगे। आइए तो आइए हम दिखाएं इनके। तो ये इनका छोटा सा घर है और मैं आपको टॉर्च की लाइट में ये दिखाना चाहूँगा। बच्चे जो हैं वो सोए हुए हैं। आपको पटाखे की आवाज़ ज़रूर सुनाई दे रही होगी। ये भी हमारी एक सच्चाई है कि एक तरफ पटाखे भी चल रहे हैं, लाइट भी है लोगों के यहाँ और दिया जल रहा है। नॉर्मल जो लाइट चलती हैं उससे ज़्यादा लाइट चल रही हैं आज, लेकिन इन घरों में लाइट नहीं है, दिया तक नहीं है सर। दिया तक नहीं है। आपने दिया का इंतज़ाम नहीं कर पाए? आप नहीं कर पाए सर। उतना हम लोग कमा नहीं सकते हैं जितना हम लोग बाल बच्चा का परवरिश कर सके। आज दिवाली के समय में सबके घर में रोशनियाँ है, लाइट है, पटाखे छुड़ते हैं। आप मेरे घर के हालात देख सकते हैं कि मेरे घर में ना पटाखे जले हैं और हम लोग अच्छे खाना खिलाए हैं बच्चे को। दिन भरा मतलब दिन में जो खाना बना था वही खाना बच्चा सबको खिला के सुला दिए। तो शौचालय के लिए कहाँ जाते हैं आप लोग? शौचालय के लिए शौचालय के लिए बाहर जाते हैं, पटरी पे जो खुले में शौच करते हैं। जी खुले में शौच करते हैं। हम लोग लेटरिन बाथरूम का कोई व्यवस्था नहीं है। क्या करें, गरीब आदमी है, खाने का पैसा नहीं जुटा पा रहे हैं तो हम लोग बाथरूम कहाँ से बनाएंगे, चाहे बच्चा सबको कपड़ा कहाँ से दिलाएंगे। यही सब बात है सर। इससे ज़्यादा हम क्या कहेंगे। जब बारिश होता है तब बच्चे सबको लेकर कहीं जहाँ नहीं चूता वहाँ पे जाकर भर रात बिताते हैं खड़े होके। आप क्या करते हैं? हम DMCH में मतलब जॉब करते हैं। जीविका के जो अभी बहाली हुआ है नया उसी में 7,500 रुपया तनख्वाह देता है, उसी में काम करते हैं। 7,500 रुपया? जी सर। 2 बजे से लेकर 6 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग ड्यूटी करते हैं। उसके बाद आते हैं तो थोड़ा बहुत बांस के काम कर लेते हैं तो जो कुछ गुजारा हो जाता है, नहीं तो कभी कतार भूखे भी रहना पड़ता है। दिवाली के समय में सबके घर में खाना बनता है, लेकिन हम 2 दिन के बाद आज घर में खाना बना है। क्या बात करें, 2 दिन बाद आपके घर में खाना बना? जी। दूसरे से मान लीजिए 1 किलो आधा किलो किसी से पैंचा ले लेते तब तो खाना बनता था। आज जो है एगो छिट्टा बनाए हैं तो 200 में बेचे हैं। उसके बाद आज घर में खाना बना है। छीटा मतलब वो जो बांस का टोकरी बनाते हैं, डगड़ा बनाते हैं। जी, जो छठ में जाता है ना डाला, वही 7 प्राणी। तो सरकारी कोई सुविधा आपको नहीं मिलती है कि जहाँ आप हैं सरकार ने एक चीज़ शुरुआत की कि ज़मीन देंगे गरीबों को? नहीं, ऐसा कुछ और नहीं। हम लोग महादलित दलित समाज को जो है वो ज़मीन देंगे। बसेरा नाम से कोई एक स्कीम है सरकार का, ऐसा कुछ नहीं हम लोग को लाभ मिला है। यहाँ लोग आपके पास कोई ज़मीन कुछ नहीं है गांव में? या कहीं गांव में भी नहीं है सर। हाँ, गांव में था, सरकारी ज़मीन पर रहते थे तो वहाँ रोड निकल गया है, मतलब 4 लाइन, तो वहाँ तोड़ ताड़ दिया गया है। वहाँ से हम यहाँ कम से कम 8-10 साल से यहाँ रहते हैं। तो रूम में रहते थे,
तो उतना पैसा हम लोग को जुटता था नहीं। तो कैसे कैसे यहाँ 2-4 आदमी रहते थे पहले, तो हम लोग भी आके एगो देखबे करते कि 10 फीट का ज़मीन में कितना रूम में बनेगा। तो उसमें भी हम 2 रूम पन्नी टांग के हम बनाए हैं, इसी में रहते हैं। ये भी इस देश की एक सच्चाई है। शायद हमारे एसी में रहने वाले नेताओं को और एसी में रहने वाली मीडिया को भी ये नहीं दिख रहा होगा। लोगों को ये, उनके लिए ये खबरें नहीं होंगी, शायद उनके लिए ये बातें मुद्दा नहीं है, चुनावी मुद्दा नहीं है। आप हालात देख लीजिए, आप इस देश में लोग इस तरह भी रह रहे हैं। 7,500 रुपये ये कमाते हैं और परिवार में 5-6-7 लोग हैं और इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं। जब पूरा देश बिजली की बात करता है, इनके पास बिजली नहीं है। हम गैस की बात करते हैं, चूल्हा नहीं है जी। और इनका एक बच्चा है जो बीमार है। सुपौल जो हम लोग गए तो सुपौल में भर्ती नहीं लिया, बोला कि दरभंगा जाइए। दरभंगा जैसे आए तो बोला कि यहाँ भर्ती नहीं होगा, इसका इलाज यहाँ नहीं है, आप चले जाए पटना एम्स में। पटना एम्स में जाने के बाद वहाँ क्या किया गया है कि मेरे मरीज के साथ जितना भी आदमी था, मरीज को छूना, 1 मिनट, मरीज को छूना तो दूर की बात है, आदमी से बात तक नहीं करते थे। जैसे कि मेरा बीवी गया था, मेरा सास गया था और मेरा एक मतलब ममिया ससुर भी गया था। इस सब को रोड पे सुलाया गया है कि यहाँ से भागो, यहाँ कोई इलाज नहीं है। वहाँ से ही लोग रात भर कैसे भी रह के। आप दिल्ली या कहीं आप क्यों नहीं लेके जा पाते हैं? दिल्ली नहीं जा पा रहे हैं सर, कि उतना हम लोग को जानकारी नहीं है। मान लीजिए दिल्ली अगर जाएंगे तो फिर बाल बच्चा, मतलब बीवी को लेके जाएंगे, बच्चा तो सबको नहीं ले जा सकते हैं, लेकिन रह गया हम चल जाएंगे तो फिर बच्चा का खाना कैसे मिलेगा। देखिए यहाँ से लेटिंग करता है, यहीं से लेटिंग करता है। देखिए क्या हालत है। हम लोग का पैसा नहीं है जो ऑपरेशन करा। हमने हॉटलाइन पे एक बार पप्पू यादव से भी बात किए थे, उसके बाद जो है नीतीश कुमार से भी बात किए थे, इसका कोई रिस्पांस नहीं। हम लोग का तो खाने को कायदे नहीं, तो कहाँ आप से कौन कपड़ा हैं? जाए। आपकी पत्नी है, ये आपका घर है? हाँ मेरा घर। आप यहाँ रहती हैं? हाँ हाँ, क्या कह रही हैं? मतलब हम लोग यही बोल रहे हैं, हम लोग का खाने को कायदे नहीं, तो ऑपरेशन कहाँ से कराएंगे। सर अभी 90% ख़त्म हो गया है, 10% अभी लोग जो है जाति बात रखता है। कहीं कहीं अभी भी है दरभंगा में जो चौखट तक पे नहीं जाने देता है, और कहीं कहीं है कि चौखट के मतलब आंगन तक नहीं जाने देते हैं। और कहीं कहीं है कि आदमी बात विचार भी करता है, साथ में बैठता भी है, और कोई बहुत आदमी ऐसा है कि छुआता भी है हम लोग से कि डोम जात है, छुआ जाएंगे। यही दिक्कत है सर। क्या मतलब हुआ इसका? छुआने का मतलब ये हो गया है कि आप नीची जात के हैं, आप मेरे देह में नहीं सट सकते हैं। हाँ, जिसमें मतलब नहीं सट सकते हैं। दूर से बात कीजिए, दूर में रहिए। ये होता है आपके साथ? जी सर, एकदम होता है। और हम आपको क्या कहें। अब देखिए बच्चा के लिए हम बहुत परेशान हैं। अगर कोई सहयोग मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो हम क्या करेंगे। जितना हो सके भगवान की दुआ से उतना करते ही हैं। काहे कि बच्चा के बाप हैं, छोड़ भी नहीं सकते हैं। आपको हम ये टॉर्च की लाइट हमने जलाई है इसीलिए, ताकि आपको भी एक बात समझ में आ सके कि अगर हम बहुत ज़्यादा लाइट में बात करते तो शायद आपको लगता है कि बहुत कुछ बेहतर है यहाँ पे। और सच्चाई ये है कि यहाँ इनके पास कुछ भी इस तरह का नहीं है जिसके ऊपर हम फ़ख्र कर सकें, हम प्राउड कर सकें और हम कोई फेस्टिवल या चीज़ें सेलिब्रेट कर सकें। बड़ी ये जो पूरा इलाका है, आपको मैं सड़कें दिखाना चाहूँगा। यहाँ जो लोग रहते हैं, सड़कों की हालत देखिए आप सड़कें मिट्टी वाली हैं। घर भी रोड नहीं है, आदमी सब रह रहा है। देखिए घर हाँ। पूरा बना हुआ है। देखिए आप कहाँ रहते हैं? हम इस घर में रहते हैं। देखिए लाइट की वजह से और रोड की वजह से हाँ, हम नहीं रह रहे हैं यहाँ, या नहीं रहते हैं? नहीं रह रहे। ओके, हम लोग एक और घर में चलते हैं आपको बस्ती की जो है सच्चाई और दिखाने के लिए, और लोगों से मिलते हैं। इस घर में हम आते हैं तो आप, ये बांस का बना हुआ है और लकड़ी है, बांस है, सब बना हुआ है। क्या खाना खा रहे हैं क्या? जी खाना ये खाना खा रहे हैं। क्या नाम हुआ आपका? रघुनाथ मल्लिक। हम यहाँ पर आ गए तो आपको दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर, दिक्कत क्या होगा।
आप आए हैं तो हम लोग को जो जानकारी ही के लिए ना है सर। हाँ, तो क्या खा रहे हैं? यही रोटी सब्जी या सब वही बना था, वही खा रहे हैं। ठीक है, ये आपका घर हुआ ना? जी हाँ, तो परिवार में और लोग नहीं हैं? है, अभी डेरा पर है, लाइन नहीं है, तब धिया पुता को लेकर रहने में यहाँ सांप बिच्छू का दिक्कत होता है, कैसे धिया पुता को रखेंगे। तो डेरे घर में अभी तक है, लाइन लग जाएगा तो सब धिया पुता आ जाएंगे यहाँ। इसी द्वारा भी धिया पुता नहीं है, सब डेरा पे है। ये इनका घर है और हम घर देख सकते हैं ना आपका? देख सकते हैं सर। हाँ, तो इनकी इजाज़त है तो हम घर देख रहे हैं। ये एक छोटा सा कमरा इन्होंने बना रखा है, इसमें एक साइकिल भी है पुरानी सी, और ये देखिए ये फूस का जो है और बांस को, बैम्बू जिसको शेड कहा जाता है वो है, और फूस का बना हुआ है। ये मिट्टी का भी काम है, जो मिट्टी का घर होता है। ये शहर में है, ये गांव में घर नहीं है। ये दरभंगा शहर का पंडा सा इलाका है, यहाँ ये घर है। आपको मैं इनके घर के दूसरे कमरे में भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ मैं। उन्होंने, हम जा सकते हैं इस कमरे में? यहाँ एक बार मैं चाहूँगा दिखाना आपको। इन्होंने, ये जो इनका बेड है, आप अगर आप देखना चाहेंगे, समझना चाहेंगे, ये ईंट को इन्होंने जोड़ के और ये बेड बनाया है, और उसके ऊपर लकड़ी का एक तख्ता रखा है, प्लाईवुड टाइप है, और ये इनका कमरा है। और मच्छर ना काटे इसके लिए उन्होंने एक आग का थोड़ा सा उजला रखा है, एक छोटी सी टेम्पररी जो लाइट होती है, चार्जेबल, वो लाइट है। ये इनका पूजा घर है। सफाई कर्मी स्वीपर रघुनाथ मल्लिक हुए, वार्ड नंबर 47 में काम करते हैं। पिछड़ी जाति से हैं हम लोग। हम लोग को लाइन वाइन कुछ व्यवस्था नहीं मिला है, जिसके कारण हम लोग के बाल बच्चा में बहुत दिक्कत होता है। बगल में पानी उनी है, कीड़ा सांप फतिंगा का भी डर है, बिजली भी नहीं है। तो ये ज़मीन जो है सरकारी ज़मीन है? जी, सरकारी ज़मीन पे हम लोग रह रहे हैं। हाँ। दिया भी हम लोग जलाएं तो यहाँ मिट्टी तेल भी बहुत कठिनाई से हम लोग को मिलता है। 5 रुपया की मोमबत्ती लाते हैं, वो 1 घंटा में जल के बुझ जाता है, फिर बाल बच्चा वैसे ही अंधेरा में रहता है। तो लाइट नहीं है यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं, कई घरों में लाइट नहीं है। जी नहीं, यही बाल बच्चे को हम लोग का समस्या हो रहा है। और वहाँ पर्ची मांगते हैं, पर्ची हम लोग को मिला नहीं है। पर्ची किस चीज़ का? ज़मीन का पर्ची। ओके, ज़मीन आप लोगों की अपनी नहीं है? नहीं है, हम लोग को इसे ही सरकारी ज़मीन पे अपना बाल बच्चा को लेकर गुजर कर रहे हैं। तो चुनाव में वोट करते हैं? जी, वो तो सरकार तो सभी सुविधाएं दी हैं, लेकिन हम लोग गरीब के पास उतना सुविधा नहीं पहुंच पा रहा है, जिसके कारण हम लोग को बहुत ही तरह से दिक्कत कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। घर के बाहर अपने, अब देखिए एक लाइन से जो घर सब है, ये अंधेरा है, और इधर भी घर है क्या? ये मैं आपको दिखाता हूँ, इधर भी घर है, लेकिन ये सारा जो है अंधेरे में है। ये देखिए, ये क्योंकि यहाँ पे लाइट की फैसिलिटीज़ नहीं है। हम 12th पास हैं। 12th पास जी। तो फिर आगे पढ़ने का नहीं सोचा? नहीं सर, घर का स्थिति देखकर पढ़ना छोड़ दिए। आगे फिर बच्चा हो गया तो उसको को देखना पड़ता है, आमदनी के हिसाब से चलना पड़ता है। आपका पढ़ने का मन है? जी। क्या पढ़ना है? चाहते हैं पढ़ लिख के कुछ अपना पैर पर खड़ा होने के लिए चाहते हैं। क्या जैसे? जैसे ग्रेजुएशन के बाद टीचर के शौक़ है मैं कि पढ़ाई लिखाई करके बीएड करें। घर का स्थिति देखकर पढ़ाई स्टॉप कर दिया। तो ये इस देश की सच्चाई है, और जहाँ आप पटाखों पे पैसे खर्च कर रहे हैं, जहाँ आप फेस्टिवल को सेलिब्रेट कर रहे हैं, वहाँ ये घर जो यहाँ के लोग हैं उनकी आप हालत देख लीजिए। इनके पास रहने को भी एक ढंग का घर नहीं है, और फेस्टिवल सेलिब्रेट करने की तो बात आप बहुत दूर की है। बारिश में भी दिक्कत होती है, पानी लग जाता है। ये सड़कें देखिए आप, यहाँ सड़कें टूटी हुई हैं, पूरी सड़कें टूटी हुई हैं। तो ये लोग यहाँ रह रहे हैं और इनकी ज़िंदगी का गुजर बसर इसी तरह हो रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो लोग इस वीडियो को देखेंगे वो इसको शेयर ज़रूर करेंगे, और ये कोशिश करेंगे कि जो लोग यहाँ परेशान हाल हैं
एक बच्चा है जिसकी बीमारी के लिए, उसके इलाज के लिए परेशान है उसके पिता, और वो एक अलग तरह की उसको बीमारी है, तो यहाँ जो इलाज नहीं हो पा रहा है। मैं कोशिश करूँगा, मैं उम्मीद करूँगा कि आप लोग इसको, इनकी मदद के लिए लोग आगे आएंगे, चाहे सरकार हो, लोग हों, आम लोग हों, वो मदद के लिए इनके आगे आएँ और इस समाज के लिए भी कुछ बेहतरी के लिए कुछ किया जाए। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए द क्विंट और क्विंट हिंदी।